ना यार, ये रबड़ को छोलों के साथ मैं तो नहीं खा सकता, माफ कर भाई। तो आज एक ऐसी चर्चा होने वाली है जिस मुद्दे को अभी तक राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में भी नहीं उठाया, मतलब जेनजी वर्सेस मिलेनियल फूड। जेनजी कौन होता है सबसे पहले मेरे को ये जानना है, और मिलेनियल कौन होता है? जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं वो होते हैं जी जेनजी। जेनजी और जी मिलेनियल कौन होते हैं? जो 1981 से 1946। एक साल से रह गया मैं तो। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। वैसे मेरी मेंटालिटी भी वैसी है, मेरी सोच समझ थोड़ी मिलेनियल वाली है, तो आई डोंट माइंड बीइंग अ मिलेनियल। मिलेनियल समझदार भी होते हैं, जेनजियों की तरह मंद बुद्धि भी नहीं होते। पर जेनजी जितने कूल भी नहीं होते, जेनजी जितने स्मार्ट भी नहीं होते। बट एक चीज बोलूं, कुछ भी बोल, मिलेनियल्स ने सब कुछ देखा है, मिलेनियल्स ने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखा है। अब यू आर अ जेनजी, व्हाट एज वर यू बोर्न इन? व्हाट एज यू आर? 0। मतलब कुछ भी। एक सेकंड, थोड़ा स्लिप ऑफ माइंड हो गया। व्हाट ईयर वर यू बोर्न इन? 2002। सो यू आर टेक्निकली अ जेनजी। आई वाज बोर्न इन 1996, सो आई एम टेक्निकली अ मिलेनियल। मेरी बुद्धि थोड़ी जेनजी वाली है, पर मेरा दिमाग, मेरी शरीर मिलेनियल वाला है, ठीक है। अब सो हमने क्या देखा है? अच्छा, अब हम तू और मैं फिर बहस कर लेते हैं ना कि हमने क्या देखा है। मिलेनियल लोगों ने कोविड देखा है, कोविड हमने भी देखा है। तेरी बहन की टेक्नोलॉजिकल, हमने छोटे फोन से स्मार्टफोन पे शिफ्ट होते हुए देखा है। हमने भी देखा है, हमने वो भी देखा है जो आपने भी देखा होगा, स्क्रैच करके रिचार्ज करने। हाँ, स्क्रैच करके रिचार्ज तुमने देखा है? एक सेकंड, इमरान हाशमी की मर्डर घर वालों के जाने के बाद अकेले कमरे में। इमरान हाशमी की मूवी देखी ऐसे, यहाँ फंस गया। मतलब इमरान हाशमी हमारे टाइम का ओजी हुआ करता था यार, मिलेनियल्स का किंग हुआ करता था। पर मेरे को लगता है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी देखते हैं इनके खानों में क्या डिफरेंस है। दैट्स व्हाई वी हैव ब्रॉट टुडे जेनजी फूड वर्सेस मिलेनियल फूड। बाकी आप किसको फेवर करते हो? हु डू यू थिंक इज द कूलेस्ट जनरेशन, जेनजी और मिलेनियल? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और लेट्स सी किस पे ज्यादा वोट आता है। जिस पे आए सबसे ज्यादा लाइक्स उसको मिलेगी फ्री हार्मनी चॉकलेट। वोट मिलेनियल या फिर जेनजी, डाल दो कमेंट सेक्शन में। आओ, और रीजन भी डालना ताकि लोग लाइक कर पाए। आओ, सबसे पहले किससे भाई? सुबह की शुरुआत हो गई है, नाश्ता खिला दे, नाश्ता खिला दे बाबू। मिलेनियल्स का हो गया छोले भटूरे, द ओजी, द लेजेंडरी, द फ्रीकिंग एस छोले भटूरे। मिलेनियल्स की हम मिलेनियल्स का दिन नहीं शुरू होता है इसके बिना। छोले भटूरे चाहिए। आपके केस में ये उल्टा है। नहीं, मुझे नहीं पसंद। हाँ, मेरे केस में उल्टा है, तो हर बार ये स्टेरियोटाइप अप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि ही इज जेनजी एंड ही लव्स छोले भटूरे एंड आई लव व्हाट जेनजी लव, एंड दैट इज अवाकाडो टोस्ट। ये देखो भाई, अब आप मुझे बताओ आप क्या चुनोगे? सामने पड़ी है, लेट मी प्लेस द ऑफर फर्स्ट टेबल पे। ये देख, ये देखिए क्या पड़ी है। ओए होए, गर्मा गर्म छोले भटूरे की प्लेट। आए हाय, कढ़ाई से निकले हुए गर्मा गर्म। ये देखे, देख छोले भटूरे की प्लेट पड़ी है। लेट्स सपोज ये पड़ी है छोले भटूरे की प्लेट है, और यहाँ पड़े हैं एवोकाडो टोस्ट। क्या चुनेगा? क्या चुनेगा? क्या चुनेगा? मेरे दाल चावल क्या चुनेगा? छोले भटूरे। आई वुड गो फॉर दिस, नॉट बिकॉज आई प्रेफर अ हेल्दी डाइट, बट आई डोंट लाइक छोले भटूरे। मेरे को पता है फर्स्ट राउंड कौन जीतने वाला है, फिर भी लेट्स डू द फॉर्मेलिटी। और अगर मैंने एवोकाडो टोस्ट जिता दिया ना छोले भटूरे के आगे, तो बहुत गाली पड़ेगी मेरे को। पड़ेगी? क्या हो गया भाई? अच्छे जब एवोकाडो टोस्ट ज्यादा होता है। ना यार भाई, मिलेनियल बोल चाहे कुछ भी बोल, ये रबड़ को छोलों के साथ मैं तो नहीं खा सकता, माफ कर भाई, मुझे छुट्टी दे। ये देख, ये होती है डेलिकेसी, और ये मैं जेनजी ऑडियंस कमाने के लिए नहीं बोल रहा। चल झूठ। ये जेन्युइन ये होती है डेलिकेसी। ब्रेड के ऊपर फ्रेशली मैश्ड एवोकाडोस है, उसके ऊपर एक नींबू छिड़क दो, टमाटर डाल दो, प्याज डाल दो। होए क्लियर कट विनर है, क्लियर कट। नहीं, एवोकाडो टोस्ट भाई, फर्स्ट राउंड एवोकाडो टोस्ट। सॉरी भाई, सॉरी, मुझे पता है सबको बुरा लगा है। और क्या जेनजीज को छोले भटूरे पसंद है? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। टेल मी जेनजीज इन द कमेंट सेक्शन। आपके एग्जाम चल रहे हैं वैसे तो, मेरे को पता है, समय निकाल के बता देना फिर भी, क्या आपको पसंद है छोले भटूरे? ओके, नेक्स्ट डिश। अब कुछ पिला दे यार, अब कुछ पिला दे बाबू जेनजी की तरफ से। माचा, आइचा, माइचा, साला। और मिलेनियल की तरफ से क्या पिला रहा है ये बता। देसी चाय, मुकाबला है देसी चाय का। ये देख बाबू, ये देख गर्मा गर्म धुआं, और ये ठंडी 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 माचा, ठंडी। ये
लेकिन एक्चुअली दिस इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंजी एंड मिलेनियल, क्योंकि आज की डेट में मैंने अभी पीछे कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे, तेरे को पता है अल्कोहल नहीं बिक रही है अब इतनी जितनी पहले बिका करती थी, बिकॉज जेंजीज आर नॉट ड्रिंकिंग, दे आर मोर इनटू पूरे दिन चूपे मारते रहेंगे, वे पीते रहेंगे पूरे दिन, दारू किसी को नहीं पीनी, क्यों? नशा चढ़ जाता है उससे, सूखे नशे करने में बिलीव करते हैं जेंजी, इसलिए वो घटता जा रहा है। ये दे, ये है माचा। कौन पी रहा है? जो जेंजी पी रहा है। जेंजी क्या पी रहा है? माचा पी रहा है, हरी हरी घास, जापानी घास पी रहे हैं। वैसे ये तो है, पैनकेक ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, माचा पी रहे हैं, और उसके बाद बोबा टी पी रहे हैं। क्या बात है, जेंजीज का भाई ये होता है, जैसे जनरेशन बदलती है चीजें भी बदल जाती हैं। वैसे मिलेनियल से जो पीछे वाली जनरेशन थी वो नहीं खाती थी सुबह छोले भटूरे, दे मैक्सिमम यूज्ड टू ईट क्या, सुबह सुबह क्या खाते थे? पराठा, हाँ राइट, पराठा मैक्सिमम सारे वही खाते होंगे, ब्रेड बटर, और क्या होगा, मे भी रोटी सब्जी हो गई, पर छोले भटूरे कचौड़ी ये सारे मिलेनियल ने खोज करा, और जेंजी ने और एक नंबर आगे बढ़ गए, चाय की जगह रिप्लेस कर दिया माचा से। चलो एक एक करके ट्राई करते हैं, पहले मुंह खराब कर लूं। ये सारी बुरी नहीं लग रही आज, क्या चक्कर है? क्या बात है जेंजीज, क्या बात है यार, रंगीन माचा के लिए नॉट बैड यार, नॉट बैड, बिकॉज दिस हैज बीन स्वीटेंड माचा, सो एक घास वाला टेक्सचर तो है, बट आई स्टिल डोंट माइंड द टेस्ट, आई स्टिल डोंट माइंड द टेस्ट। हफ्ते में एक दो बार मैं इसको पीना चाहूंगा। लेट्स ट्राई दिस। चाय तो चाय, चाय तो चाय। अब लेकिन पर्सनली एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो मैं थोड़ा इन वाली चीजों से थोड़ा भागने लग गया हूं। लेकिन मॉर्निंग में अगर कचौड़ी में सारी चीजें थोड़ा अवॉइड करता हूं पर्सनली, क्योंकि सूट नहीं करती हैं। पहले के टाइम में वी यूज्ड टू ईट कचौड़ीज इन द ब्रेकफास्ट, ब्रेड पकौड़े, दिस एंड दैट। अब आई डोंट नो द क्वालिटी दैट दे आर प्रिपेयरिंग विद ना, जो भी एक लोकल वेंडर्स हमारे एरिया के है, अब वो सूट ही नहीं कर रहा पेट को। पहले 4-4, 6-6 कचौड़ी खा जाते थे, अब साला 1-2 खाओ और पेट की ऐसी हालत हो जाती है। That's why मैं अवॉइड करने लग गया हूं। चाय पहले कितनी पीते थे बंदे, अब इसको 1-2 कप में दिन को ऐसी ब्लोटिंग और एसिडिटी होने लग जाती है। ये ऑन अ डिफरेंट साइड इज अ हेल्दियर अल्टरनेटिव दीस डे, तो मेरे ख्याल से लोग इस पे स्विच कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू आल्सो पिक माचा। मजाक कर रहा हूं, चाय हाँ, चाय के साथ में थोड़ी पी लोगे, ठीक है। एसिडिटी हो रही है तो क्या हो गया, मेरा पेट यहाँ से आ गया। चाय रोज पी पी के मैं दिन के 12 कप पी रहा हूं तो क्या हो गया, माचा थोड़ी 2 कौड़ी की माचा हरा देगी क्या चाय को? बात तो सही है। आ जाओ भाई, अगली लिस्ट लिया, क्या है नेक्स्ट बता दे। अच्छा, जेंजीज और किस चीज में अच्छे हैं, और किस चीज में अच्छे हैं? फॉर एग्जांपल मिलेनियल्स मेरे को लगता है सबसे बड़े, थोड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड है, बट पेरेंट्स की पूजा करने वाले थे। दे वर अ गुड किड, मोर देन अ गुड, मैं कहना चाहता हूं वो अपना करियर भी सैक्रिफाइस कर देते थे जस्ट टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली। एक जो मिलेनियल जो जनरेशन है, दे वर सो कनेक्टेड विद देयर फैमिली, व्हाट आई थिंक। जो कि मैक्सिमम मेरे भी नोन में लोग हैं, मिलेनियल्स हैं, वो सारे के सारे दे वर टू फैमिली फोकस्ड, लेकिन जेंजीज मोर करियर फोकस्ड, आई थिंक। राइट और रॉन्ग? मतलब जेंजी और मिलेनियल इस चीज में सेम है। जेंजी अल्फा और जेन अल्फा और जेन बीटा अलग है। तेरी बहन की, अब ये क्या है? जेन, कौन से एलन मस्क के बच्चों का नाम ले रहा है? जेन अल्फा, जेन बीटा। 5 या 6 के बाद लग जाता है जेन अल्फा, जेन अल्फा, फिर लग जाता है जेन। ए भाई, पर मेरे को पता क्या लगता है, what I expect from the future generation ना is courage, genuinely, because millennials बहुत बड़े फट्टू रहे हैं। कितना ऑपरेशन सहा है, कितनी चीजें सही हैं, कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। अपन नेपाल की जिंदगी को देखो ना, जब समय आया तो वो खड़े हुए, करप्ट गवर्नमेंट थी, कुछ चीज लड़ पड़े। That's why I want from our future generations, क्योंकि कॉलेज का जो टाइम होता है ना, तभी बच्चों पे टाइम होता है पॉलिटिकली और इन चीजों पे एक्टिव रहने का। हमारी जनरेशन में आके एक बार जॉब, पैसे कमाने की रेस में घुस गए ना, कुछ नहीं कर पाओगे। So now is your time, if you are a Gen Z, take stand for your country when it is needed. Okay, let's bring the next one. बहुत होगी बकवास। चल भाई, अगली डिश है, स्नैकिंग का टाइम हो गया थोड़ा। जेंजीज की तरफ से आया है रमन। ये कहां से आया, कब आया और कब इतना वायरल हो गया, पता ही नहीं चला। साला कुछ साल पहले जानता था तू नारुतो को, जो बोरुतो को, और इसको जानता था? पता नहीं, मैं तो देख के डोरेमोन के अलावा से किसी को एग्जैक्टली डोरेमोन के अलावा किसी को पूछा ही नहीं। मैं तो फिर ऑफिसेज में जब मैं पहले जॉब करता था तो तब वहां पे बातें हो रही होती थी कि तुम रामन वो देख लिया, नारुतो का ये वाला एपिसोड देख लिया। 1000 एपिसोड है नारुतो के, 1000। और वो कुत्ते साले सारे के सारे एपिसोड देख रहे हैं। कितना टाइम है जेंजीज के पास? लेकिन मिलेनियल रहना, सुखी जीवन रहना क्या है? शाम में गए, मैं बताता हूँ क्या होता था। अब आप लोग क्या होता है, जेंजीज क्या होते हैं, फोन में लगे हुए हैं, शाम को भी अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। फॉर अस इवनिंग्स वर लाइक अ एस्केप फ्रॉम नॉर्मल लाइफ। दोपहर होती थी, स्कूल से आए,
थोड़ी देर सोए, ट्यूशन व्यूशन होके आए, शाम को बाहर, और बाहर घूम के क्या खाना है, फर्स्ट थिंग देसी चाउमीन। तो दिस वाज आवर देसी चाउमीन। इसमें पता है क्या जुड़ी है, कहानियां जुड़ी हैं, और ये इसमें क्या जुड़ा है, बवासीर जुड़ा है। क्या है ये, रामन कौन है ये, नारुतो। आई डोंट गिव अ टू योर नारुतो। भाई मेरे से बार बार पूछना बंद कर दे, ये रील पे काट के डालो। मेरे से पूछना बंद कर दे, नारुतो देखा, नारुतो मेरे को नहीं देखना तेरा नारुतो, मैं डोरेमोन देखता हूँ, मेरे को माफ कर भाई। मेरे से बार बार मत पूछा कर कौन सा एपिसोड देख लिया, बोरुतो को मार दिया, मादारा उचूगा, मैं तेरी माँ कंट्रोल। मेरे से मत पूछा कर भाई, माफ कर दे मेरे को। नारुतो की डिस्कशन मुझसे मत कर। सूप तो डालो इसका, सूप देख, टंटे देख वहां अपना चाउमीन बना के देख। हट, मैं नहीं डाल रहा सूप। अरे यार ये गलत चीज है भाई। देखो इतना तामझाम कौन झेल सकता है, कौन झेल सकता है, पर ये होता है। पर मेरे को लगता है ह्यूमन साइंस है। अभी वाली जनरेशन को हमेशा उससे पिछली जनरेशन ना बेकार ही लगती है, डम भी लगती है, और अपनी अगले वाली वो भी एकदम बेकार लगती है, और उसको अपनी ही सबसे बेस्ट लगती है। हम लोग नहीं बुराई करते थे हमारे फादर और की जनरेशन के, जब वो गाने सुन रहे होते थे हम कहते थे क्या सुन रहे हो पापा, कितना पुराने गाने। और अभी हम ना वी ना डो पुशो पूरे दिन लगे पड़े हैं वही सुनने में। क्यों, ये देख, ये हो गया जेनजी रामन। अब बता दे, चुल्लेगा देसी चाउमीन के आगे रामन को? नेवर ब्रो, बट फिर भी लेट्स गिव इट एन ऑनेस्ट ट्राई। नॉट बैड यार, चाहे नारुतो कमीने की कितनी बुराई कर लो, पर चीज बढ़िया खाता है लड़का। बाकी जेनजीज ने हमें सिखाया कि कैसे दूसरे कल्चर्स को भी सीखना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, उनसे भी अच्छी अच्छी चीजें उठानी चाहिए, लेकिन हम लोग अपने पे ही टिके पड़े। ये देखो देसी चाउमीन, सटलनेस इसके अंदर है, चटपटापन इसके अंदर है, मसालेदार चीजें इसके अंदर है, मजा इसके अंदर है। किसको चुनो, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। I would still favor a little in the favor of millennial. I'm sorry, देसी चाउमीन। ये मेरे को लगता है कमेंट सेक्शन में आप भी एग्री करोगे, मतलब देसी चाउमीन के आगे रामन नहीं। सॉरी, कुछ और होता तो एक बारी को सोचते, इसमें नहीं। अच्छा लास्ट राउंड, दिस इज द डेजर्ट राउंड। तो मीठे से याद आया, मीठे किसमें ज्यादा है? अबे साले, मतलब कौन सी जनरेशन ज्यादा काइंड हार्टेड है, दिल की मीठी है, ये बता। गुड जनरेशन, केयरिंग जनरेशन कौन है ज्यादा, जेनजी या मिलेनियल? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव, क्या लगता है? आई थिंक मिलेनियल्स, आई डोंट थिंक जेनजीज। अभी आजकल देखता होगा तो ट्विटर पे स्टोरीज वायरल चलती है कि ये लोग साले अपने ईमेल में अपने बॉस को कैसे बोलते हैं कि आज हम नहीं आएंगे, कि भाई आज नहीं आएंगे। सीधी बात, नो बकवास वाली जनरेशन है, नो सॉफ्ट कोट, नो, पर ये चीज अच्छी भी है। और मिलेनियल्स थोड़ा मीठेपन में जाते हैं कि भाई किसी को प्लीज करना, खुश करना। जेनजीज आर अपना एटीट्यूड, लेकिन काइंड हार्टेड में जाए तो मेरे ख्याल से मिलेनियल्स ही ज्यादा, दे वर मोर केयरिंग टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, टुवर्ड्स देयर फैमिली। और अभी की जनरेशन इज अ लिटिल सेल्फिश, व्हाट आई बिलीव। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? ओके, सो मीठे से याद आया, लेट्स सी। ओए मेरी जान, पाइनएप्पल पेस्ट्री, हाय हाय हाय। दोस्तों का बर्थडे इनकम्प्लीट होता है इसके बिना। कोई भी दोस्त का बर्थडे हो ना, एक ढूंढना उसके। तुमने अटेंड करी है इस तरह की बर्थडे पार्टी? यस सर। करी है जेनजीज ने अटेंड? चाउमीन, समोसा, हाँ करी है तुमने अटेंड? वेफर्स। हाँ वेफर्स, क्या बात है यार, तुम लोग भी गए हो। चलो फिर इस चीज में तो दोनों म्यूचुअल है। लेट्स ट्राई द, लेट्स टेस्ट द नॉस्टैल्जिया। व्हाट इज दिस? ट्रेस लेचेस। अमीरों की रसमलाई, ट्रेस लेचेस। ये देखो, नॉट बैड, नॉट बैड है। फूड वाइज बुरा नहीं है, जेनजीज का खाना भी बुरा नहीं है। इट्स लाइक एक सॉफ्ट स्पॉट है हमारे पास, हमारा इन चीजों के लिए। बट एक हार्ड ट्रूथ बताऊं, हम लोग भी अभी ये सब ज्यादा खाते हैं। जैसे जनरेशन बदलती है ना, शायद हमारे टेस्ट बड्स भी बदलते हैं। सो इस राउंड में आई वुड चूज दिस वन, टेरेंस लुइस। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। टेरेंस लॉरेंस को चुनूंगा मैं इस वाले राउंड में। बाकी आपकी क्या प्रेफरेंस है, जेनजी वर्सेस मिलेनियल? टेल मी, कमेंट सेक्शन में डिबेट खोल दो, जिस पे ज्यादा लाइक्स आए विद रीजन वो मिलेगा फ्री हर मॉमी चॉकलेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वॉचिंग। मेरी नजरों में द ओजी जनरेशन इज, कमेंट्स डिसाइड करो। बाय बाय।